आसमानी किताबों में सिर्फ कुरान अपनी असली सूरत पर बाकी है। एक दीनी आलमगीर को बैरूनी मुल्क में ऐसी जगहों पर बैठने का मौका मिला जहां ईसाइयों का पादरी भी बैठा होता था, यहूदियों का रबाई भी होता था और हिंदुओं का पंडित भी होता था। गौया मुख्तलिफ मज़ाहब के आलिम होते थे और हर एक को अपने अपने मजहब के बारे में बात करनी होती थी। एक मर्तबा एक ईसाई ने पूछा कि आइंदा जब हमारी महफिल होगी तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। उन आलिम साहिब ने कहा कि हर मजहब वाले के पास जो अल्लाह का कलाम है उसकी तिलावत करनी चाहिए और पढ़कर समझाना भी चाहिए कि इसका हम मानी क्या है, खुलासा क्या है। इस बात पर सब आमादा हो गए। चुनाचे जब अगली दफा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उन आलिम से कहा कि आप ही इब्तदा करें। उस मौलाना ने सूरा फातिहा पढ़ी और उसका खुलासा भी उन्हें समझाया, क्योंकि ये फातिहतुल किताब है। मौलाना के बाद ईसाई की बारी थी। उसने बाइबल पढ़ी तो मौलाना ने उससे कहा कि मुझे इस बात की वजाहत मतलूब है। तो उस ईसाई ने कहा कि क्या वजाहत मतलूब है। मौलाना ने पूछा कि आप बाइबल किस जुबान में पढ़ रहे हैं। तो वो ईसाई कहने लगा कि अंग्रेजी जुबान में। मौलाना ने कहा आप अल्लाह का कलाम पढ़ें। अल्लाह का कलाम अंग्रेजी जुबान में तो नाजिल नहीं हुआ था। चौंकि ये बात तय हुई थी कि हर मजहब वाले के पास जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ेंगे। तो वो कहने लगा जी वो तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो बस उसका इंग्लिश तर्जमा है जो इंसानों के अल्फाज हैं। आगे यहूदी बैठा था, वो कहने लगा कि फिर तो हमारे पास भी अल्लाह का कलाम नहीं है। मौलाना ने पूछा क्यों। वो कहने लगा जुबान में हमारी ये किताब नाजिल हुई, आज वो जुबान भी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। इस जुबान को पढ़ने और समझने वाले ही मौजूद नहीं तो वो किताब कैसे पढ़ें। बिलाखिर सबने इस बात पर इत्तिफाक किया कि पूरी दुनिया के अदियान में सिर्फ दीनी इस्लाम वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह ताला का कलाम असल शिकल में आज तक मौजूद है। जब मौलाना ने उन्हें बताया कि इस किताब के हमारे यहाँ हाफिज भी मौजूद हैं तो वो बड़े हैरान हुए। मौलाना ने कहा कि आपकी किताब के किसी एक सफ़े का कोई हाफिज हो तो मुझे दिखाएं। अव्वल तो किताब भी महफूज नहीं और जो कुछ मौजूद है उसके एक सफ़े का भी कोई हाफिज नहीं। ये शरफ अल्लाह ताला ने दीनी इस्लाम ही को बख्शा है।